आप सभी लोग उम्मीद करते अच्छे होंगे। आपको पता होगा कि आजकल हर एक चीज़ हम लोग ई कॉमर्स के थ्रू खरीद रहे हैं, चाहे हमें ग्रॉसरी खरीदने हो, चाहे हमें इलेक्ट्रॉनिक खरीदने हो, चाहे हमें कपड़े खरीदने हो, कुछ भी हो, सब आज की डेट में ऑलमोस्ट जेन जी का जो आ रहा है वो ई कॉमर्स के थ्रू आ रहा है, चाहे वो अमेज़ोन हो, मिंत्रा हो या छोटे D2C ब्रांड्स हों। तो आप भी इनमें से कोई एक स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है। चाहे आप मल्टी वेंडर स्टार्ट करना चाह रहे हो या सोलो अपने लिए सेल करना चाह रहे हो, एक अच्छी वेबसाइट विद इंटरेस्टिंग यूआई आपको इंटरफेस के साथ हाई स्पीड के साथ कैसे बनाना है बिना किसी डेवलपर और डिज़ाइनर सपोर्ट के, जो कि आप जो स्टार्ट कर सकते हो ऑलमोस्ट 1-2,000 रुपीज़ में। यू डोंट हैव टू पे 20-30,000 रुपीज़, तो किसी भी डिज़ाइनर को आपको देने नहीं है। कैसे शुरू करना है, शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए आपको ये स्क्रिप्ट चाहिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ग्लोबल मल्टी वेंडर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सेल एनीथिंग। आप ब्यूटीफुल एंगेजिंग आपके होम पेज है, बहुत सारी कैपेसिटी है। मैं सीधे आपको दिखाता ही हूँ कि क्या क्या उसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, बिल्ट इन ब्लॉग है, पेमेंट सिस्टम है, कुछ भी आपको कॉन्फ़िगर अलग से इसमें आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या चाहिए हमें, फर्स्ट हमें चाहिए एक होस्टिंग, जो कि आप बाई कर सकते हैं होस्टिंगर से। ठीक है, तो होस्टिंगर से आप होस्टिंग बाई करने के बाद जैसे आपको कॉन्फ़िगर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाएगी जैसे आप होस्टिंगर से होस्टिंग और डोमेन लेंगे। उसके बाद आप फाइल मैनेजर में जाएंगे, जैसे मैं यहाँ पे आया। देन आपने जो भी आप पब्लिक अगर मेन साइड में अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ पे अपलोड करेंगे। मैं मेरे केस में मैं सब डोमेन में अपलोड कर रहा हूँ, जो कि डेमो नाम से। तो मैं यहाँ पे उस फाइल को तब तक अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, जब तक ये अपलोड हो रही है तब तक हम एक डाटाबेस क्रिएट कर देते हैं। मेरे केस में मैं डेमो यूज़ कर रहा हूँ, ये क्रेडेंशियल्स यूज़ कर रहा हूँ। आपके केस में आप सिक्योर क्रेडेंशियल्स यूज़ करेंगे। और अगर आपको इस तरह के वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेक श्योर लाइक से सब्सक्राइब। इससे हमें सपोर्ट मिलता है, पता चलता है कौन सी वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, तो मैं उस तरह की वीडियो और भी ज़्यादा बनाने की उनसे रिलेटेड हेल्प करूँगा, तो जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंटेंट मिलने वाला है। तो कोड अपलोड हो गया है, तो अब बारी आती है एक्सट्रैक्ट करने की। जल्दी से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। फाइल्स को मूव कर लेते हैं बाहर के साइड, क्योंकि ये फोल्डर में थी, सारी फाइल मूव हो गई हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का आएगा, तो मतलब हमें हर चीज़ें हमारी बिल्कुल वर्क कर रही हैं। हमें इंस्टॉलेशन लिखना है, इंस्टॉलेशन स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये सारी परमिशंस देनी है। तो सबसे पहले स्टोरेज में चलते हैं, ऐप को 755 फ्रेमवर्क को, लॉग्स फाइल को, फोल्डर को बेसिकली, और सभी परमिशंस हमारी हो चुकी हैं। अब यहाँ पे आपको अपना जो भी डाटाबेस नेम है वो सब डाल देना है। तो हम यहाँ पे जल्दी से डाल देते हैं डाटाबेस नेम, डाटाबेस यूज़र नेम, जो भी आपने क्रेडेंशियल सेट करें वो, और लास्ट में आपको डालना है लोकल होस्ट, और डमी डाटा को हमें इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप चाहे तो, पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा इंस्टॉल कर लीजिए, देन आप उसको अपने डाटा के साथ रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे डालते हैं एडमिन, जो भी आपका ईमेल एड्रेस आपको देना है आप वो डाल दीजिए यहाँ पे। ठीक है, जो भी आपको एडमिन के पासवर्ड देने हैं वो यहाँ पे डाल दीजिए। होने के बाद इसके अब कुछ इस तरह की वेबसाइट आपको दिखेगी। पहले उससे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह की वेबसाइट आपको यहाँ पे दिखेगी, टोटल से कमीशन एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो ये कैसे सब कॉन्फ़िगर करना है इसमें हम बात करते हैं। पहले हम लोग वेबसाइट देख लेते हैं। ये देखिए, एक झटके में खुल गई, मतलब स्पीड काफ़ी अच्छे से डिज़ाइंड है वेबसाइट। यहाँ पे आपको शॉप का पेज मिल जाता है, यहाँ पे आपको कूपन्स काफ़ी अच्छे से मिल जाते हैं जो भी आप डील चला रहे हैं। ठीक है, वो हो गया, ब्लॉग का ऑप्शन हो गया, यहाँ पे सारी कैटेगरीज मिल जाती हैं। होम पेज पे जाते हैं नीचे तो काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन है, अलग अलग ब्लॉग्स, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे हो गए, फैशंस हो गया, यहाँ पे सेल्स हो गई। ठीक है, काफ़ी सारे बैनर्स मिल जाते हैं, तो आप अलग अलग डिफरेंट चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट्स भी आ गए, तो यहाँ टॉप ब्रांड्स आ गए, लेटेस्ट फ्रॉम ब्लॉग आ गया, ये आपका फुटर आ गया। कोई मैसेजेस वगैरह आपको चैट करनी है तो वो ऑप्शंस भी यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। ये जो हमें दिख रहा है, ये दिख रहा है हमारे को अपना
यूज़र पैनल। ठीक है, तो अब एक एक करके हम स्टेप्स को समझ लेते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे जाएंगे पर्सनल। अगर आपको कोई भी यूज़र को ऐड करना है अपनी वेबसाइट में तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट रोल के अकॉर्डिंग, एडमिन या कस्टमर। ठीक है, तो उनकी क्या एक्टिविटी, तो अभी के लिए हम एडमिन ऐड करनी नहीं, कस्टमर हम ऑलरेडी हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से पहले हमें क्या ऐड करनी है, कैटेगरी। तो कैटेगरी कैसे ऐड करेंगे, हमें सब कैटेगरी ऐड करनी है, तो हम यहाँ पे करेंगे क्लिक। ठीक है, पहले हम यहाँ पे फैशन देख लें। फैशन कहाँ पे, मेंस फैशन में जाने के बाद जो भी कैटेगरी सेलेक्ट कर लें, न्यू सब कैटेगरी। तो हम एक कैटेगरी बनाएंगे शर्ट। ठीक है, ओके, यह फीचर्ड हो गया, मेन फैशंस में आएगी, फीचर्ड करनी है, यस करनी है। कमीशन आप कितना देंगे इस पर, अगर आप जो भी कमीशन देना चाहें वो आप यहाँ से ऐड करेंगे। वेंडर के पास जो कमीशन जाएगा, कोई आपको इमेज ऐड करनी है आइकन, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो हमारी कैटेगरी बन गई। कोई ब्रांड ऐड करना है, ठीक है, सपोज यहाँ पे एम्स। ठीक है, तो एक अल्फ़ा नाम से मैं एक ब्रांड ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी इसका लोगो है आप उसे ऐड कर सकते हैं। अब एप्टीट्यूड में कि जो भी आपके साइजेस हैं, सपोज आप शूज़ ऐड कर रहे हो, बच्चों के कपड़े सेंड कर रहे हो, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पे हम साइज़ कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक एम एक्स एल, ठीक है, दो ही क्रिएट कर दे रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे ये क्रिएट कर लिया, हमारे पास हो गया, ब्रांड हो गया, कैटेगरी हो गया। अब प्रोडक्ट ऐड करने की बारी है। तो प्रोडक्ट ऐड पे गए, प्रोडक्ट का जो भी नाम है, तो हमारे केस में शर्ट है, कैटेगरी पे हम सर्च कर लेते हैं। तो नहीं मिली तो हम फैशन में जाएंगे, मेंस फैशन में जाएंगे, ये रही शर्ट ऑप्शन। ठीक है, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद ठीक है, आप क्या ये वर्चुअल प्रोडक्ट है, डाउनलोड प्रोडक्ट है, ये बिल्कुल वर्डप्रेस की तरह आपको मिलेगा, वेरिएबल ग्रुप एक्सटर्नल प्रोडक्ट। तो हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे इमेज है, अगर कोई अपलोड करना चाहे तो अपलोड भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम सिर्फ जो इमेज अपलोडेड उसको सिलेक्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जाने के बाद डाल दी 1200 रुपये की प्राइस है, 500 रुपये में मिल जाएगी। ठीक है, आप कोई टैक्सेशन लगाना है तो वो लगा सकते हैं। ठीक है, साइज़ेस को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे साइज़ के ऑप्शन में जाते हैं, तो हमने विजुअल ऑन पोसिस ऐड कर लिया। ब्रांड में जाते हैं, अल्फ़ा ब्रांड को सिलेक्ट कर लेते हैं। वेंडर अभी हमने कोई बनाया नहीं है तो इसलिए हम डायरेक्ट इसको डायरेक्ट करते हैं सेव ऐड। पब्लिश हो चुका है, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं शर्ट। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट दे सकते हैं, हमारे यहाँ प्रोडक्ट आ गया, सारी ऑप्शंस आ गए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं फ्रंट एंड में। सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे पास, देखते हैं। प्रोडक्ट हमने ऐड कर लिया है, ऑर्डर। तो किसी भी एक प्रोडक्ट को ऐड कर लेते हैं। चलो इसी प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं, चेयर को खरीद लेते हैं। ऐड टू कार्ट किया, यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा ऐड हो चुका है। गो टू चेकआउट पे क्लिक किया। एड्रेस हमारा जो आ रहा है, ये जो एडमिन का लोकल एड्रेस सेव था वो आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये ऑल वैसी प्रोफाइल भी है। ठीक है, तो हमने फ्लैट रेट पे क्लिक किया, शिपिंग के साथ मेक पेमेंट पे क्लिक किया, कैश ऑन डिलीवरी, कंफर्म। हमारा ऑर्डर यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, पेंडिंग पेमेंट लिखा है, सारी इन्फॉर्मेशन हो गई है। तो अब जाएंगे हम ऑर्डर पे, ऑल ऑर्डर पे देखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा ये अनपेड आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे पेंडिंग पेमेंट को हमें प्रोसेस कंप्लीट जो भी चीज़ पे चेंज करना है ना, तो वो सभी ऑप्शन हमको यहाँ पे मिल जाएंगे जिनको हम अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे ऐड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है वेंडर। ठीक है, तो अब अगर हमें कोई वेंडर ऐड करना है डायरेक्ट यहाँ से, तो हम ऐड कर देते हैं। तो हम एक वेंडर ऐड कर देते हैं अभी के लिए। तो उसका नाम देते हैं डेमो सिंह। ठीक है, जो भी आपको नंबर देना है वो, वेंडर का रोल, फॉर्मल नेम एंड डेमो एड्रेस, जो भी वेबसाइट वगैरह देनी है, कुछ आपको इमेजेस अपलोड करनी है उनकी, तो वो क्रिएट। तो यहाँ पे ओके, एटलीस्ट फ़ोन नंबर का। ठीक है, तो हमारा वेंडर यहाँ पे हो गया और एक्टिव भी है। ठीक है, अब इस वेंडर को लॉगिन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको देखिए वेंडर पैनल का ऑप्शन दिख रहा है। तो इसको हम अगर यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, मतलब ओपन कर देंगे इसको, आप चाहो तो फ्रंट एंड वेबसाइट पे भी मेंशन कर सकते हो, नीचे फुटर में मेंशन कर सकते हो, जहाँ भी चाहो। तो ये वेंडर का लॉगिन करने का ऑप्शन आ गया। तो जो भी आपने क्रेडेंशियल्स बनाए थे वेंडर के लिए वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए।
तो कुछ इस तरह का आपका वेंडर पैनल खुल जाएगा। ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट ऐड करना है, वो ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, ऐड प्रोडक्ट पे ओपन करेंगे तो सेम पैटर्न में आपको ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे जो भी ऑर्डर आएंगे वो आ जाएंगे, ट्रांजेक्शन, रिफंड, केवाईसी। ठीक है, जब आप मैनुअली फ्रंट एंड से वर्ड ऐड करेंगे तो आपको ये केवाईसी अपनी सभी डिटेल्स यहाँ पे डालनी पड़ेंगी। ठीक है, तो वो सभी ऑप्शंस यहाँ पे आ जाएंगे। तो अभी हम वापस चलते हैं। तो वेंडर का हमने बात कर ली, वेंडर ऑप्शन किस तरह से वर्क करेगा, और हमने पर कैटेगरी कमीशन तो बात करी थी। अब आता है यहाँ पे ब्लॉग। तो हमारी वेबसाइट में ब्लॉग का ऑप्शन भी है, विजिट पे जाते हैं और ब्लॉग ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पे देखिए ब्लॉग है। तो हम एक ब्यूटी कैटेगरी में कुछ ऐड कर देते हैं। तो ब्यूटी कैटेगरी यहाँ पे उल्टा सीधा कुछ हमने लिख दिया है, आप लिख दीजिए कुछ अच्छा सा ब्लॉग। ठीक है, समरी लिख दी, स्टेटस हमारी एक्टिव है, क्रिएट किया, रीलोड किया, ब्यूटी कैटेगरी पे जाते हैं। ये देखिए ये हमारा आर्टिकल आ चुका है। तो ये हो गया। सेकंड यहाँ पे आता है कूपन्स। अगर हमें सपोज़ कोई कूपन ऐड करना है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा ऑप्शन लगा है मुझे, काफ़ी जगहों पे नहीं मिलता है। ये कूपन किस तरह से डिस्प्ले हो रहे हैं, कई बार होता है ऑडियंस ढूंढती है छोटी साइड में कूपन कहाँ पे ढूंढेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे क्रिसमस आ रहा है तो हम कुछ एक बना लेते हैं, कोड भी क्रिसमस दे देते हैं, परसेंटेज दे देते हैं 100% तो नहीं, 22% ऑफ है, मैक्सिमम डिस्काउंट 55%, डेट डाल देते हैं कब कब तक है, 18 तारीख तक हम ऑफ दे रहे हैं। ठीक है, फ्री शिपिंग है, बाकी रिस्ट्रिक्शन लगानी है, कितने लोग यूज़ कर सकते हैं, तो वो सब आप वगैरह कर सकते हैं, कौन सी कैटेगरी में यूज़ नहीं होगा। अब हम इसको रिलोड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास देखिए हमारा ये कूपन आ गया। ठीक है, तो हमने 22% का ऑफ दिया था, तो ये नीचे हमारा कूपन आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे कूपन वगैरह दे सकते हैं। अगर आपको पॉपअप ऐड करना है फ्रंट पेज पे तो वो भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो डिस्प्ले पे जाना है, आपको सेलेक्ट करना है कि इमेज पॉपअप करनी है, जो भी इमेज पॉपअप करनी है उसे आपने सेलेक्ट किया, ऐड किया। ठीक है, जो भी आपको लिखना है तो लिख दिया, और यहाँ पे नेक्स्ट किया, जो भी आपको कुछ कंटेंट लिखना है तो वो लिखा, इन्फॉर्मेशन टाइप का है। ठीक है, जैसे जो भी सब्सक्राइब करना है तो वो हो गया, कितने पॉपअप कितने सेकंड बाद होगा, तो आपने यहाँ पे ड्यूरेशन लिख दी कि 1 सेकंड बाद होगा, और कब किस डेट तक होगा, लॉगिन रिक्वायर्ड है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका यहाँ पे हो गया। तो थोड़ी देर बाद यहाँ पे नॉर्मली आपके पास यहाँ पे पॉपअप आ जाएगा। देखिए पॉपअप आ गया, जो हमने कंटेंट लिखा था, इमेज सेलेक्ट नहीं हुई है इसलिए हमें इमेज ब्लैंक दिखा रहा है। सेकंड ऑप्शन आता है हमारे पास, नॉट सेकंड ऑप्शन, गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, तो जो अभी कॉन्फ़िगर नहीं है इसलिए यहाँ पे आपको डाटा ऐसा दिख रहा है। गूगल एनालिटिक्स आ जाएगा तो जो भी आपका ट्रैफिक आया वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, देन मेन्यू, अगर आपको फ्रंट पेज में जो भी लिखा हुआ है वो सब चेंज करना है तो वो ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे यूज़र मेन्यू है, एडमिन मेन्यू है, आपको कोई ऑप्शन नहीं देना या हटाना है तो वो सब आप हटा सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। देन अगर आप कोई फॉर्म बनाना है, जैसे केवाईसी का फॉर्म था जो, ठीक है, वो फॉर्म को जिस किसी ने भरा था उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई यहाँ पे कि ये नाम था, ये नाम था, ये था, ये टैक्सेशन आईडी थी। अब उसको आपको एडिट करके जो भी अपडेट करना है या जो भी करना है वो आप देख सकते हैं। अब मेन चीज़ पे चलते हैं, अब फ्रंट साइड को ओपन करते हैं, देन आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट बैनर्स है। अब मुझे इस बैनर की जगह पे कोई इमेज लगानी है, कैसे लगाएंगे, क्रिसमस की सेल। तो यहाँ पे गए, एडिट पे क्लिक किया, चाहे तो यहाँ प्लस आइकन पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे गए, लास्ट इमेज पे, अपलोड पे गए। ओके, ये इमेज सही लग रही है मेरे को, मैं इसको ऐड कर दे रहा हूँ ग्रॉसरी वाले को। जो भी चेंजेस करने, सब टाइटल वो आपने डाले, नेक्स्ट नेक्स्ट, सेव किया, पेज को रीलोड किया, देखिए आ गया। तो आप इस तरह से इतने इजीली सेम पैटर्न में आपको पूरी साइड में काफ़ी जगहों पे इमेजेस है, ये सभी इमेजेस के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, तो अपने अकॉर्डिंग आप एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब मुझे मान के चलो ये चेंज करना है, इसको चेंज करना है या इनको चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे। तो उनके लिए हम होम पेज पे आएंगे, बिल्डर ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, कि हम होम पेज पे ही एडिट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये लिखा जो मेरा डिस्क्रिप्शन था स्लाइड में बॉक्स में,
हाँ कि गेट अप टू द 200% ऑफ, यहाँ पे लिखा 200% ऑफ। तो जो भी आपको चेंजेस करने हैं वो यहाँ से आप स्लाइड बॉक्स में इजीली चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। कुछ आपको इमेज चेंज करनी है, कुछ इमेज अपलोड करनी है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप चेंज करिए। यहाँ पे हमें जो भी आपके 3 यूएसपी हैं आपको ऐड करना है, तो उनको आप इजीली चेंज कर सकते हैं। इसलिए मैंने बोला था आप डेमो कंटेंट को पहले ले लीजिएगा, देन उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी चेंजेस करने हैं आप कर सकते हैं। सेम पैटर्न में ही आपको बिल्डर में नीचे आपको कोई भी जैसे डिजिटल प्रोडक्ट हटाना था या कुछ भी हटाना था, सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे नीचे ब्रांड्स के ऑप्शंस आ रहे थे, ठीक है, कौन कौन से ब्रांड दिखाने हैं। ठीक है, अब मुझे अल्फ़ा ब्रांड यहाँ पर कोई भी इमेज अपलोड नहीं की थी, मैंने सेव कर दिया। पेज को रिलोड करेंगे, यहाँ पे आपके पास वो ब्लैंक स्पेस आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो इस तरह से ये हो गया। यहाँ पे मीडिया जो भी आपकी फ़ाइल अपलोड होंगी, ठीक है, वो सब कुछ फाइलें आपको यहाँ पे दिखने लगेंगी। ठीक है, यहाँ पे टिकट्स, अगर किसी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो यहाँ से टिकट्स आ जाएंगे। जैसे कि इस केस में हम देखते हैं कस्टमर पैनल पे, तो एडमिन कस्टमर भी है। तो देखिए हमने एक ऑर्डर किया था, वो ऑर्डर हमारा यहाँ पे अभी हमने किया था। ठीक है, वो ऑर्डर हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ विश लिस्ट का ऑप्शन आ गया, रिव्यू का ऑप्शन आ गया, एड्रेस बुक का आ गया, रिफंड ऑप्शन आ गया। तो इस तरह से सभी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे ये हो गया। अब चलते हैं टूल्स में। ठीक है, टूल से पहले हम एक चीज़ बात करते हैं कॉन्फ़िगर। जनरल सेटिंग में अगर आपको जैसे लोगो चेंज करना है, कंपनी का नाम चेंज करना है, वो सारे ऑप्शन आपको जनरल ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ से अपना जो भी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। करेंसी चेंज करनी है तो वो आप चेंज कर सकते हैं। आप जो भी आपका डेटिंग फॉर्मेट है, अब जो भी फाइल आप अपलोड, सपोज अब इसमें एक प्रॉब्लम और होती है जब मल्टी वेंडर साइट चलाते हैं कि मल्टी वेंडर साइट है, अब सामने वाला कोई शेल अपलोड कर दे। शेल बेसिकली एक मलिशियस PHP फाइल होती है जिसके थ्रू आप वेबसाइट हैक कर सकते हैं। कोई अपलोड कर दे तो आप यहाँ पे लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन लगोगे, भाई सिर्फ JPG अपलोड करोगे तो सिर्फ JPG अपलोड करोगे। ठीक है, और कुछ नहीं अपलोड करना है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट की आपके बहुत सारे कि आपको ये ग्रुप प्रोडक्ट देने नहीं है, एक्सटर्नल प्रोडक्ट देने नहीं है। ठीक है, यूनिट क्या रहेगी KG, तो वो सारी चीज़ें ऑप्शन हो जाएंगी। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके ऑर्डर का प्रीफिक्स रहेगा वो क्या रहेगा। ठीक है, क्या गेस्ट ऑर्डर कर सकता है बिना अकाउंट बनाए, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है, आप यहाँ से डिसाइड करोगे। शिपिंग का ऑप्शन आ गया। अभी हम पेमेंट गेटवे में ही बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई प्री डिफाइंड फीस लगानी है, ठीक है, तो शिपिंग कैलकुलेटर जैसे लगवाया, नहीं हम शिपिंग कॉस्ट नहीं लगाना चाहते, या सेम जो शिपिंग एड्रेस होगा बिलिंग एड्रेस ही सेम होगा। यहाँ पे आप डिफरेंट क्लासेस बना सकते हो, हैवी वेट, लाइट वेट। ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो ये वाला मेथड होगा, उसमें ये कॉस्ट आएगी। ठीक है, तो आप उसके रेट यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे एड ऑन में। ठीक है, एड ऑन में आपको सारे ऑप्शंस दिखेंगे। जैसे कैश ऑन डिलीवरी है, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे सब लिखा हुआ है। अब मान के चलिए मुझे पेटीएम में से पैसा लेना है, तो कैसे लेंगे, तो यहाँ पे पेटीएम का ये एड ऑन है। ठीक है, आपने पेटीएम की KYC करवा ली, ठीक है, पेटीएम बिजनेस में, उसके ऊपर वीडियो भी मिल जाएगा आपको हमारे चैनल पे। तो वहाँ पे आपको मर्चेंट आईडी मर्चेंट की मिलेगी, उनको यहाँ पे डाल दिया, सबमिट किया, आपका पेटीएम एक्टिवेट हो जाएगा। तो कोई भी पेटीएम में पेमेंट करेगा वो यहाँ पे आपका पेमेंट आपके अकाउंट में सेटल होगा बेसिकली। इस तरह से आप पेमेंट गेटवे को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो ओवरऑल ये कंप्लीट पैकेज है। अगर आपको एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनानी है तो आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चाहे आपको सपोज़ अगर आपने इसका कोई हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस पड़े हुए हैं जिसमें आप वेब व्यू टाइप के ऐप कैसे बना सकते हैं, आप उनको यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के ऑप्शंस भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो ओवरऑल हाईली मैं रिकमेंड करूँगा आप इसको यूज़ करिए। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जहाँ से आप इसको ले सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी ये आपके लिए यूज़फुल रहेगी ये स्क्रिप्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में।